देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके स्मॉल मॉलिक्यूल्स व्हेन द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू और मोर देन टू टाइप smaller molecule combine to each other and forms a single product एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नहीं, आपको मैंने जैसे बताया था Mg मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में करवा दूँ, क्या बनेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अच्छा, ये MgO2 बना, ये तो आपको प्रीवियस क्लास में पता है। MgO2 क्यों नहीं बना? क्योंकि Mg की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। अगर ये मिलेंगे तो +2 -2 ओवरऑल न्यूट्रल, तो MgO ही बनेगा। अगर यहाँ पे वैलेंसी में डिफरेंस आता तो मेरे को Mg2 या MgO2 करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे तो Mg+2 वैलेंसी शो करता है, ऑक्सीजन -2 करता है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलती है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत सारे दुनिया में इसके एग्जाम्पल हैं ऐसे, जैसे मैंने कैल्शियम की रिएक्शन करवा दी H2O के साथ में, बताओ क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के ऑक्साइड की रिएक्शन भी मैं अगर इसके साथ में करवा दूँ वाटर के साथ में, फिर भी प्रोडक्ट यही बनता है। कैल्शियम का ऑक्साइड हो या ओनली कैल्शियम हो, वाटर के साथ में रिएक्शन करके यही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। तो ऐसी सारी रिएक्शंस को अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे Na और Cl मिलकर NaCl बनाते हैं, ठीक है। 5Na हाफ Cl2 मिलकर NaCl बनाते हैं, Na + H2 मिलकर NaOH बनाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन नंबर 2, विच इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम इजी है। सेकेंड नंबर की रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, मतलब ये जस्ट उल्टी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। द रिएक्शन इन विच अ बिगेस्ट मॉलिक्यूल्स इज डिकम्पोज्ड इनटू टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। मैं एग्जांपल सीधे लिख लेता हूँ रिएक्शन के। अगर मेरे MgO है, MgO अगर ब्रेक होके Mg और O2 वापस बना देता है, तो ऐसी रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्टेंट टूट रहा है इसमें Mg और O2 में। अगर मैं इसी के अंदर सपोज ये ले लेता हूँ AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड अगर टूट के Ag और Cl2, ये भी बैलेंस नहीं है, इसको हाफ Cl2 करते हैं, ये बैलेंस होगी। तो ये सारी रिएक्शन इसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना देता है। या फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। मैंने अगर एसिटिक एसिड ले लिया यहाँ पे, तो एसिटिक एसिड का मैंने गर्म किया तो अल्टीमेटली रिजल्ट टेस्ट का होगा CO2 + H2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना देता है, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसलिए आज के लिए मैं ये दो ही रिएक्शन दे रहा हूँ, दो मैं कल दूंगा, साथ साथ में ये पढ़ते रहेंगे अपन, तो क्लियर हो जाना चाहिए ये आपको। आज इन दोनों रिएक्शंस के एग्जांपल करते रहना, साथ ही साथ में इन रिएक्शंस को सारी रिएक्शन जो भी हैं उनको बैलेंस करते रहना ये हेड में, ठीक है। ओके।